ओम नमः शिवाय। यजुर्वेद में एक श्लोक है, तानुपा अग्नेसी तन्व में पह्यायुर्दा, अग्नेस्यायुर्मे देहि वर्चोदा अग्नेसी वर्चो में देहि, अग्नेयन में तन्वा उनम तन्माप्रणा। अर्थात हे यज्ञ के अग्नि, आप मेरी शरीर के रक्षक हो, मेरे शरीर की रक्षा करो। आप दीर्घायु प्रदाता हो, अतः मुझे दीर्घायु प्रदान करो, मुझे तेजस्विता प्रदान करे, मेरे शरीर की कमियों को दूर करे और मुझे स्वास्थ्य प्रदान करे। यज्ञ द्वारा रोग निवारण मिथ्या कल्पना नहीं है, यज्ञ का समर्थन तो आधुनिक विज्ञान भी करता है। प्राचीन काल में रोग फैलने के समय बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लाभ प्राप्त होते थे। ऐसे यज्ञ को भैषाज्य यज्ञ कहा जाता है। गोपद ब्राह्मण में कहा गया है कि भैषाज्य यज्ञा याते यच्चतुर्मास्यानि दस्मादुतु संधिषु प्रयुज्यन्ते ऋतु संधिषु व व्याधिर्भयते। अर्थात जो चातुर्मास के यज्ञ होते हैं उन्हें भैषाज्य यज्ञ कहते हैं, क्योंकि वे ऋतुओं के संधिकाल में रोगों को दूर करने के लिए किए जाते हैं, क्योंकि ऋतुओं के संधिकाल में ही वातावरण में रोगों का फैलाव होता है। अथर्ववेद में एक सूत्र है, अग्निस कृष्णो तु भैष्यम, अर्थात यज्ञ का अग्नि औषधि का काम भी करता है। यजुर्वेद में भी इस बात का प्रतिपादन करते हुए लिखा है कि सहस्रमरात्य सहस्र प्रत्नायत सहस्र सर्व पामपान सहमानास्योषधे, अर्थात है वनस्पति, तू रोगों को दूर करती है, इसलिए मेरी शक्ति को क्षीण करने वाले रोगों को पराजित करो। भैषाज्य यज्ञ में जो हवन सामग्री उपयोग में ली जाती है उनसे व्यक्तिगत और सामूहिक स्वास्थ्य संवर्धन होता है। प्रखर आयुर्वेदाचार्य चरक मुनि ने चरक संहिता में लिखा है कि रसायन तपो भरप्योप सिद्धेय महात्म भी काल मृत्युर्पी प्राग्नरजयते नाल सैवनरः, अर्थात रसायन औषधि और मृत्युंजय आदि जप तप से एवं योग प्रक्रिया से प्राप्त सिद्धि से मृत्यु को भी टाला जा सकता है। यह तो प्रकट सत्य है कि इंजेक्शन औषधि का सूक्ष्म रूप है, क्योंकि इंजेक्शन द्वारा दी जाने वाली प्रवाही दवाई किसी भी कैप्सूल से अधिक असरकारक सिद्ध होती है। आयुर्वेद में भी औषधि का बारीक चूर्ण या उसको जलाकर उसकी भस्म को सेवन करने का विधान बताया गया है। उसका कारण यही है कि किसी भी स्थूल वस्तु से कई गुना ज्यादा उसके सूक्ष्म रूप का प्रभाव होता है। इसका घरेलू और व्यवहारिक उदाहरण ये है कि अगर एक तीखी मिर्ची किसी व्यक्ति को खाने के लिए दी जाए तो खाने के कुछ समय बाद उस अकेले व्यक्ति को पेट में जलन होने लगेगी। वहीं अगर उसी तीखी मिर्ची को किसी पात्र में पिसा जाए तो आसपास के 4-5 लोगों पे उसका असर दिखने लगेगा और वे छींक खाने लगेंगे। लेकिन अगर उसी मिर्च को अग्नि में जलाई जाए तो अड़ोस पड़ोस के लोगों पर भी उस मिर्च का असर दिखाई देने लगेगा। उसी तरह जब औषधि को अग्नि में होमा जाता है तब उस औषधि के तत्व सूक्ष्मतम बनकर ज्यादा असरकारक बन जाते हैं। औषधि के अग्नि में जलने के कारण उसके सूक्ष्म परमाणु रोगों के सूक्ष्म जीवाणुओं को खत्म कर देते हैं, फिर चाहे वह जीवाणु कितने ही सूक्ष्म क्यों ना हो। क्योंकि वे वायु से सूक्ष्म नहीं होते, इसलिए वायु में फैली औषधि उसका खात्मा कर ही देती है। हवन की हुई औषधि का सूक्ष्म तत्व वायु में फैलकर श्वास द्वारा शरीर में पहुंचकर रोग के कीटाणु का नाश कर देते हैं। आधुनिक विज्ञान भी यही कहता है कि मनुष्य के जीन्स को केवल वही परमाणु प्रभावित कर सकते हैं जो रेडियो एक्टिव पदार्थों के परमाणु से भी सूक्ष्म हो। इस तरह का गुण केवल यज्ञ द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा में ही होता है। यज्ञ द्वारा उत्पन्न हुई ऊर्जा जीन्स में होने वाली जहरीली असर को भी दूर करती है। यज्ञ द्वारा रोग निवारण की इस प्रक्रिया को यज्ञोपथी कहा जाता है। यज्ञोपथी की इस प्रक्रिया पर केमिकल प्रॉपर्टीज और अन्य कई इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने संशोधन किया है। जब जायफल, बड़ी इलायची और चंदन को गाय के घी के साथ जलाया गया तो उन्होंने पाया कि यज्ञ के वायु से उत्पन्न परमाणुओं का व्यास 1/10,000 से लेकर 1/10 करोड़ तक छोटा होता है। डॉक्टर टाटलिन नाम के वैज्ञानिक ने जब अंगूर, किशमिश जैसे सूखे फलों का दहन किया और उस वायु को रोगियों के शरीर में प्रवेश कराया तो उन्होंने इसका परिणाम अत्यंत विस्मयकारी पाया। उन्होंने पाया कि इस वायु से टाइफॉइड के कीटाणु 10 से 15 मिनट में मर चुके थे, जबकि अन्य रोगों के कीटाणु भी 1 से 2 घंटों में मर चुके थे। ऐसे कई परीक्षणों के बाद उन्होंने कहा कि अलग अलग वनस्पति के दहन से अलग अलग रोगों का इलाज किया जा सकता है। फ्रांस के वैज्ञानिक प्रोफेसर टिलवर्ट कहते हैं कि शक्कर के दहन से उत्पन्न धुएं में वायु को शुद्ध करने की प्रचंड शक्ति है। उसमें कोलेरा, शीतला, क्षय आदि रोगों के कीटाणुओं का नाश होता है। फ्रेंच विज्ञानी टैफकीन भी कहते हैं कि गाय के घी के प्रज्वलन से रोगों के कीटाणुओं का नाश होता है। फ्रेंच विज्ञानी ट्रिले ने भी यज्ञ के अग्निहोत्र में दहन की जाने वाली औषधियों, वनस्पतियों, विविध हवन सामग्रियों पर गहन संशोधन किया है। उन्होंने अपने परीक्षणों से ये साबित भी किया है कि यज्ञ के अग्निहोत्र से शारीरिक एवं मानसिक रोग दूर होते हैं और शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने अपने परीक्षणों में पाया कि हवन से उत्पन्न धुआं वायुजन्य बैक्टीरिया को नष्ट करता है, जिससे चेपी रोग फैलने की संभावना बहुत ही कम हो जाती है।
इस प्रयोग के वैज्ञानिकों का कहना है कि बर्निंग वुड्स एंड मेडिसिनल हर्ब्स, बेटर नोन एज हवन सामग्री, मिक्सचर ऑफ वुड एंड ओडोरिफरस मेडिसिनल हर्ब्स कैन इफेक्टिवली रिड्यूस पैथोजेंस इन द एयर। हवन में आम के वृक्ष की लकड़ी का विशेष रूप से उपयोग होता है। इसका भी वैज्ञानिक कारण यही है कि आम की लकड़ी के दहन से फॉर्मिक एल्डिहाइड नामक वायु उत्पन्न होता है, जो खतरनाक बैक्टीरिया को मारने की क्षमता रखता है और वातावरण को भी शुद्ध करता है। गुड़ के दहन से भी यही वायु उत्पन्न होती है, इसीलिए यज्ञ में घी के साथ जिस हवन सामग्री का उपयोग होता है उसमें गुड़ भी मिलाया जाता है। यह तो सिर्फ यज्ञ से मिलने वाले भौतिक लाभ है, परंतु यज्ञ से जो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होते हैं उसका वर्णन करना असंभव है। गायत्री शक्ति के अगले भाग में हम गायत्री यज्ञ के संदर्भ में वीडियो प्रस्तुत करने जा रहे हैं, इसलिए यह वीडियो पहले बनाया है ताकि आपको यज्ञ के वैज्ञानिक कारणों का पता चल पाए। ओम नमः शिवाय।